हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक फुल बॉडी टोनिंग वर्कआउट करेंगे। ये वर्कआउट के लिए आपको सिर्फ 12 मिनट लगेंगे। तो हम अपर बॉडी से शुरू करेंगे, फिर हम लोअर बॉडी करेंगे और एकदम एंड पे हम एब्स के साथ ख़त्म करेंगे। ये ऐसा वर्कआउट है कि आप हर रोज़ कर सकते हैं क्योंकि ये फुल बॉडी है और ये आपको टोन करने में हेल्प करेगा। इस वर्कआउट में जंपिंग तो नहीं है, पर आपको एक पेयर डंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैं 3 kg के डंबल यूज़ करूँगी, आप अपने हिसाब से करिए। ऐसा वेट यूज़ करिए जो ज़्यादा भारी ना लगे पर ज़्यादा आसान भी ना हो। तो अपने हिसाब से करिए। अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा, 3 kg नहीं चलेगा। अगर आप एक मैन हैं तो आपको भी वेट बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 3 kg आपके लिए कम पड़ेगा। तो आप देख लीजिए जो आपको सही लगे। और हम 5 एक्सरसाइज करेंगे अपर बॉडी के लिए, आर्म्स, बैक, चेस्ट सब वर्क करेंगे। फिर लोअर बॉडी करेंगे 5 मिनट के लिए और अंत में हम एब्स के साथ ख़त्म करेंगे। तो चलो मैं टाइमर लगाऊंगी और फिर हम साथ में शुरू करेंगे। पहली एक्सरसाइज के लिए आपको डंबल की ज़रूरत पड़ेगी। हम करेंगे बाइसेप कर्ल। ये आपके फ्रंट ऑफ द आर्म्स के लिए है। ये आपको स्ट्रेंथ बनाने में मदद करेगा और ये आपको आर्म्स टोन करने में भी मदद करेगा। लेडीज समझती हैं कि ज़्यादा वेट उठाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पर आपका बल्क नहीं बढ़ेगा वेट उठाने से। खासकर 3-4 kg। 3-4 kg आपको मदद करेगा, घर का काम भी आसान हो जाएगा। अगर आप कोई और स्पोर्ट्स खेलती हैं तो वो भी आसान हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ ज़रूरी होता है विमेन के लिए भी। ये ज़्यादा हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं है, तो ये आपके लिए सही है। ये आपको बस टोनिंग और स्ट्रेंथनिंग में मदद करेगी ये एक्सरसाइज। क्योंकि क्या होता है कि एज के साथ स्ट्रेंथ एकदम कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं हाथ, तो ये मजबूत रखेगा। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। ये शोल्डर्स के लिए है, शोल्डर प्रेस। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, कंट्रोल के साथ करिए, ज़्यादा जल्दी नहीं है। अगर वेट आपको आसान लग रहा है तो वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर इतना ज़्यादा है कि एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो आपको वेट कम करना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिए कि आपके घुटने बेंड रहें, ठीक है? सीधा ऐसे नहीं करना है, बेंड रखना है। बेंड रखने से बैक पे जो प्रेशर है वो कम पड़ता है और जो एब्स हैं आपके उनको अंदर खींचिए, बाहर नहीं निकलने दीजिए। पोस्चर बहुत ज़रूरी है वर्कआउट के समय भी। कंट्रोल सबसे ज़रूरी है, तो ज़्यादा जल्दी नहीं कीजिए। अब हम करेंगे बैक और मैं साइड पे दिखाऊंगी आपको। तो हम नीज को थोड़ा बेंड रखेंगे, आगे झुकेंगे, बैक स्ट्रेट और स्टमक को, एब्स को अंदर खींचेंगे और फिर पुल। ये आपको बैक के ऊपर वाले हिस्से में फील होगा। अगर आसान है तो वेट बढ़ा दीजिए, अगर मुश्किल है तो कम कर दीजिए। करते रहिए। यह आपके पोस्चर में भी मदद करेगा। क्या होता है कि एज के साथ हम झुकने लगते हैं, तो यह आपको झुकने नहीं देगी ये एक्सरसाइज। यह आपके बैक को स्ट्रॉन्ग रखेगी ताकि आप झुके ना आगे। करते रहिए। तीसरी एक्सरसाइज है ये। 2 और एक्सरसाइज बाकी हैं अपर बॉडी के लिए। अब आप डंबल्स नीचे रख सकते हैं। अब हम चेस्ट पे काम करेंगे, तो नीचे आ जाइए। पुशअप्स करना है, ये आप नीज पे कर सकते हैं या नीज को ऊपर भी रख सकते हैं। तो नीज पे मैं करके दिखाऊंगी पहले, ऐसे। अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे। मैं नीज पे करूंगी। कंट्रोल रखना है, जितना कंट्रोल रखेंगे उतना बेहतर है। धीरे करिए, धीरे करने से वैसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो आप धीरे करने की कोशिश कीजिए।
सांस पे ध्यान दीजिए, कंट्रोल बनाए रखें। इसके बाद हम ट्राइसेप्स मतलब बैक ऑफ द आर्म्स को वर्क करेंगे। तो हमारी ये 5वीं एक्सरसाइज है, आखिरी अपर बॉडी एक्सरसाइज है। तो इस पोजीशन में आना है, डिप अप, हिप से ना कीजिए, आर्म्स की स्ट्रेंथ यूज कीजिए। तो जो हमने पहली एक्सरसाइज की थी बाइसेप कर्ल, वो फ्रंट ऑफ द आर्म्स के लिए थी। अब ये बैक ऑफ द आर्म्स के लिए है। ये भी आपको स्ट्रॉन्ग रखेगी और आपको टोन करने में हेल्प करेगी, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ मुझे बोलती हैं कि उनके जो बैक आर्म्स हैं वो थोड़े मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। करते रहिए, गिव अप ना कीजिए, क्योंकि अब हम अपर बॉडी के साथ ख़त्म होने ही वाले हैं। इसके बाद हम लोअर बॉडी शुरू करेंगे और 5 मिनट बिताएंगे उस पर। और ये देखो, अपर बॉडी ख़त्म हो गई। अब हम करेंगे मेरी फेवरेट एक्सरसाइज, और वो है रिवर्स लंज। ये लेग्स के लिए है। तो इस पोजीशन में आके आप रिवर्स लंज, लेग्स बदलिए फिर करिए। और ध्यान दीजिए कि आपके घुटने ऐसे ना जाएं, आगे नहीं जाने चाहिए। देखिए मैं गिर गई, पीछे रहने चाहिए ऐसे। क्योंकि क्या होता है, अगर आपके घुटने आपके टोज के आगे जाएंगे तो आप इंजर हो सकते हैं। और जो रिवर्स लंज है वो नॉर्मल लंज से बेहतर होता है, सेफर होता है। जो नॉर्मल लंज होता है वो ज़्यादा इंजर कर सकता है। और लंज इतनी अच्छी एक्सरसाइज है कि आपकी पूरे लोअर बॉडी को वर्क करेगी। अब हम करेंगे स्क्वाट किक। तो हम करेंगे स्क्वाट किक, स्क्वाट किक। और जब हम लेग्स को वर्कआउट करते हैं तो हम बहुत कैलोरीज बर्न करते हैं, क्योंकि लेग्स हमारे बॉडी की सबसे बड़ी मसल होती है। तो इनको एक्टिवेट करने से सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। करते रहिए। ये है हमारी दूसरी लोअर बॉडी एक्सरसाइज। इसके बाद 3 और हैं और फिर हम एब्स करेंगे। आधे से ज़्यादा वर्कआउट तो हो चुका है। ये हमारी 7वीं एक्सरसाइज है कुल मिला के। तो गिव अप ना कीजिए, ब्रेक लेना है ब्रेक ले लीजिए। अब हम अपने इनर थाइज को वर्क करेंगे। तो ऐसे जब हम अपने थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो जो घुटनों पे प्रेशर पड़ता है वो कम हो जाता है। तो काफ़ी लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर हम थाई को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे घुटनों पे कम प्रेशर पड़ेगा। तो इसलिए स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है, खासकर आगे चल के, क्योंकि जब हम एज करते हैं हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, पर उसको मजबूत रखने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, लेडीज़ के लिए भी। और ये आपको मतलब मैनली नहीं बनाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा भारी वेट नहीं यूज़ कर रहे हैं। अब हम करेंगे ग्लूट्स के लिए। ये मैट पे होगी किक इन। तो पहले हम राइट लेग वर्क करेंगे, फिर लेफ्ट। करते रहिए। तो इसके बाद हम लेफ्ट साइड करेंगे और फिर हम एब्स करेंगे और फिर हमारा वर्कआउट कंप्लीट होता है। और ये वर्कआउट करने से आपको टोनिंग और स्ट्रेंथनिंग मिलेगी।
और वेट लॉस के लिए कार्डियो और डाइट तो ज़रूरी होता ही है, पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या करती है कि हमारे को मसल बनाती है, और मसल जो है वो बहुत कैलोरीज बर्न करता है। हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR जिसे बोलते हैं वो बढ़ जाता है। अब हम लेग्स चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग किक, तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि वेट लॉस करने के लिए क्या किया जाए, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि 3 चीज़ें, डाइट पे ध्यान देना है, थोड़ा सा कार्डियो करना है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन जाके सबसे इफ़ेक्टिव होता है वेट कम करने में। पर वेट सब कुछ नहीं होता है, हेल्थ सबसे ज़रूरी होती है। अगर आप हेल्दी हैं तो आपका वेट इतना मायने नहीं रखेगा, पर अगर आप बहुत कमज़ोर हैं और अनहेल्दी है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो आप वेट पे ध्यान मत दीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आपको कैसा, आपकी एनर्जी कैसी है, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, ये सब बातों पे। आखिरी के 2 मिनट अब हम करेंगे एब्स। प्लैंक पोजीशन में पकड़ना है, बस होल्ड करना है। होल्ड करने से सारी मसल्स एक्टिवेट होती हैं मूवमेंट के बिना, और ये आसान बात नहीं है। तो आपको अगर ब्रेक लेना है नीचे आ जाइए, फिर वापस। जितना ज़्यादा पकड़ेंगे प्लैंक पोजीशन में उतना बेहतर है। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा 1 मिनट बिताएं इस पोजीशन में। इसके बाद हम बाइसिकल क्रंचेस करेंगे और हम फिनिश करेंगे वर्कआउट को उसके साथ। तो करते रहिए। और वर्कआउट के ना बहुत बेनिफिट्स भी होते हैं। ये जैसे मूड को लिफ्ट कर सकता है वर्कआउट। तो सिर्फ वेट लॉस का बेनिफिट नहीं है, और भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं एक्सरसाइज के। अब हम करेंगे आखिरी एक्सरसाइज, बाइसिकल क्रंचेस। इस पोजीशन में ऑलराइट, खत्म। तो ये था हमारा 12 मिनट का फुल बॉडी टोनिंग वर्कआउट। ये आप हर रोज़ कर सकते हैं, और ये आपको बल्क नहीं करेगा, और ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो मैं अब आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी, और हैव अ ग्रेट डे।